ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता रत्नावली कार्यक्रम में। और हम भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को समझने का प्रयास करें हर एक अध्याय से। अध्याय संख्या 11, अध्याय 10 हमने पूरा किया, जिसमें हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियां, अपना ऐश्वर्य बताया है, किस प्रकार से अलग अलग रूपों में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये अर्जुन का प्रश्न था। उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने अलग अलग ऐश्वर्यों को अर्जुन को बताया, और वो ऐश्वर्य भौतिक जगत के ऐश्वर्य हैं, और उनको देखने से हमें भगवान का स्मरण होता है, ऐसा उसका प्रयोजन है। अध्याय 11, विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म। संस्कृत में क्या नाम है? विश्व रूप दर्शन योग। हर एक अध्याय के अंत में योग शब्द जरूर लगता है संस्कृत में। तो इसमें कुल जो है लगभग 56 श्लोक है। कितने हैं? 55। ठीक है, 55 श्लोक हैं। तो वैसे बड़ा अध्याय है, तो महत्वपूर्ण जो बातें आएगी उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण जो श्लोक आएंगे उनको हम समझेंगे। पहले ही श्लोक से शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्यों को बताया 10वें अध्याय के अंत में, और कहा कि जो भी ऐश्वर्य है ये मेरे अंश के एक स्फुलिंग मात्र से प्रकट होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कुछ जानना चाह रहे हैं, तो इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। अर्जुन उवाच से ये अध्याय शुरू होता है। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन ने साफ साफ इस बात को स्वीकार किया कि हे भगवान, आपने जो विशेष ज्ञान दिया अपने ऐश्वर्यों के बारे में, अपनी विभूतियों के बारे में, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। अब आगे वो कह रहे हैं, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्वतः कमल पत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो भी एक ही हमने भी श्लोक लिया है महत्वपूर्ण श्लोक के रूप में, पहला श्लोक। अगला महत्वपूर्ण श्लोक, उस तक पहुंचने के लिए हमें ये श्लोक करना पड़ेगा, तीसरा चौथे का अनुवाद। तो अनुवाद पढ़ लीजिए। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। चौथा है हमारा इंपॉर्टेंट श्लोक रत्नावली का।
मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे तत्व दर्शयानात्मव्ययम। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। सीधा सीधा प्रार्थना किया अर्जुन ने, भगवान से निवेदन किया है कि कृपा करके अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। और भगवान को विशेष शब्दों से संबोधित किया है, योगेश्वर। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप दर्शन करने में समर्थ हो सकता हूं, तो ये बहुत ही विशेष तरीके से प्रार्थना है। जैसे कई बार मधु पंडित प्रभु जी, चंचलापति प्रभु जी आदि समझाते हैं कि कैसी प्रार्थना होनी चाहिए, जिसमें हम ये कहे लास्ट में, इफ यू विश, इफ यू डिजायर। भगवान अगर आप चाहते हो, भगवान अगर आप इच्छा करते हो, जैसे प्रभुपाद जी ने प्रार्थना की थी, अगर आप इच्छा करते हो कि मैं भारत से बाहर जाकर के इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करूं, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो नाम है भक्ति वेदांत वो सार्थक हो, तो उसी प्रकार यहां पर अर्जुन ने भी प्रार्थना की है, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अर्जुन ने प्रार्थना कर ली भगवान को अपना विश्व रूप दिखाने के लिए। श्लोक संख्या 5, महत्वपूर्ण श्लोक में ले लीजिए। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अब भगवान ने अर्जुन को कह दिया कि तुम मेरे दैवी, आध्यात्मिक, दिव्य, बहुरंगा विश्व रूप के दर्शन करो, देखो। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है कि अर्जुन सुनने मात्र से कि यस भगवान का ये ऐश्वर्य है समझ गया था। जो अध्याय में बताया गया कि सूर्य, चंद्रमा और इंद्र, ये सब अलग अलग प्रकार से जो भगवान ने अपने ऐश्वर्य के भाग के रूप में बताया, अश्वत्थ पेड़, उच्चैश्वर घोड़ा, ऐरावत, तो ये सब बताया भगवान ने। तो अर्जुन तो समझ गया था, पर अर्जुन फिर किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि दिखाओ भगवान, हम सब लोगों के लिए, हमारे बिहाफ में अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका वो विशेष रूप, वो विश्व रूप दर्शन भी कराइए। अब तब भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। नेक्स्ट, अगला महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें है। श्लोक संख्या 6, पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यो, वसुओं, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो कई बार वो जो प्रश्न आता है कि देवी देवता कितने हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं या कितने हैं, या 33 कोटि देवी देवता है, कोटि मतलब प्रकार होता है। तो जो प्रकार की बात है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल कीजिए, तुम आदित्यो, आदित्य कितने होते हैं? 12। वसु, वसु कितने होते हैं? 8 वसु। 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए। रुद्र, रुद्र कितने होते हैं? 11। कितना हो गया? 31। अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार कितने होते हैं? 2। हाँ, 33। तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तो ये जो प्रभुपाद जी हैं उसमें आगे और देख सकते हैं, जो वसु हो गए, रुद्र हो गए, अश्विनी कुमार हो गए,
मरुत, मरुत कितने बताए? 49। 40। और आगे क्या बोला है? बहुनी, और क्या है? अनेक, अदृष्ट, और ये पहले मेरा रूप किसी ने नहीं देखा है। तो टोटल हमारा कितना हो गया था बिना मरुत के? 33 हुए थे। हाँ, 33 या 31? 33। जी 33, ठीक। 33। तो बोलते हैं 33 कोटि, तो कोटि तो वहीं पर समाप्त हो जाता है 2 अश्विनी कुमारों तक। उसके बाद में उच्चासो मरुतो, अलग अलग प्रकार के मरुत है, और भी बहुत सारे रूप हैं। तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं नहीं ये मात्र 33 देवी देवता, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। वास्तव में ये सत्य नहीं है। प्रकार के भी बहुत सारे हैं, और संख्या में 33 करोड़ है। इसमें देवियां तो सम्मिलित हुई नहीं है अभी तो ओनली देवताओं के बारे में बताया गया है। और भी अलग अलग जो उनके विस्तार है, उनके रूप हैं, वो उनके बारे में नहीं बताया गया। तो कहने के लिए 33 कोटि के रूप में किसी ने समझा दिया कि ये 33 प्रकार के देवी देवता हैं, लेकिन और भी प्रकार हैं, और भी देवी देवता हैं। देवी देवता मतलब 33 करोड़ देवी देवता। ठीक है, प्रभुपाद जी ने कभी इस बात को स्वीकार इस तरह से नहीं किया है कि 33 करोड़ अर्थात 33 कोटि या 33 प्रकार के। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 7। इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यश्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो भगवान कह रहे, अर्जुन जो भी तुम देखना चाहते हो, चाहे वो वर्तमान समय का हो या भविष्य का हो, सब इस मेरे विश्व रूप में तुम्हें दिखने वाला है। अब संजय का जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और भी समझने के लिए पहले 8वां श्लोक भी अनुवाद पढ़ लीजिए। किंतु तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। इसको भी कर लो, अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो। 7वां रहने दो, 8वां कर लो। ठीक है। न तुमाम चक्षुषे द्रष्टुम एनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कि कौन से रूप की बात हो रही है? विश्व रूप की। वो उन आंखों से अर्जुन देख पा रहा था। क्या देख पा रहा था? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप देख पा रहा था अर्जुन। लेकिन जो विश्व रूप की बात हो रही तो उसको नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पाएंगे। तो भगवान कह रहा था, मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, ददामि दिव्य ते चक्षु। और अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, योगम ऐश्वरम, मेरे इस योग ऐश्वर्य को देखो, किस प्रकार से मैं इस पूरे जगत में विराट रूप के रूप में स्थित हूं, कैसे मेरा विश्व रूप व्याप्त है, उसको तुम देखो। अनुवाद पढ़ लीजिए। श्लोक संख्या 9। संजय उवाच। चर्चा किन किसके बीच में हो रही थी? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। यही बात कौन किसको बोल रहे हैं? संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाना शुरू किया। अब इस विश्व रूप में क्या है तो वो आगे वर्णन है, ये कुछ श्लोकों तक चलेगा, तो इसका हम अनुवाद पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अनुवाद पढ़िए। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे।
यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था तथा अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, ठीक है। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो भगवान का जो विश्व रूप था उसका तेज कितना बताया गया है? हजारों सूर्य, लगभग मान लो 1000 सूर्यों के तेज के बराबर, तब कोई उनकी समता हो पाएगी, उनके तेज की क्षमता, समता। नेक्स्ट, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। एक जगह स्थित होकर के अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया और वो हजारों भागों में व्याप्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा अर्जुन ने। जैसे कि अगर कहा जाए कि इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतना बड़ा ये विश्व है, सबको बड़े से अर्जुन के सामने ऐसा कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, तो अर्जुन एक जगह खड़े होकर के सब कुछ देख पा रहा है। समझते हैं आप इस बात को? छोटा कर दिया, पूरा बड़ा, सब कुछ बड़ा है, पर भगवान ने उसके सामने ऐसा संक्षिप्त में सब कुछ दर्शन करा दिया अर्जुन को, वो ऐसे दृश्य दिए उनको। अगला, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया, वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़े, और वो रूप देख के वो नतमस्तक हो गया है, प्रणाम कर रहा है, और अर्जुन जो है कुछ प्रार्थना कर रहा है वो रूप देख करके भगवान का। तो ये भी पूरा वर्णन है कि उसने किस प्रकार से प्रार्थनाएं की। ये प्रार्थनाएं सारी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम ये सारी प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे। अगर आपको कोई पूछे भगवत गीता के अंदर कोई प्रार्थना है तो आप कह सकते हैं हाँ प्रार्थना है। कौन से श्लोक से शुरू होती है? बोले 11वें अध्याय के 15वें श्लोक से प्रार्थनाएं शुरू होती है। कहां तक है, किसी को याद आ रहा है? नहीं, प्रार्थना और पढ़ी थी। 11वें अध्याय के 15वें श्लोक से कहां तक ये प्रार्थना है? नहीं, नोट्स पुराने नहीं है। ठीक है, हम पढ़ते पढ़ते 34 श्लोक तक है। 34 श्लोक तक, ठीक है। देखिए, तो अर्जुन की प्रार्थना है। इन हम प्रार्थनाओं को पढ़ने वाले हैं जिनमें भगवान के रूप का भी वर्णन होने वाला है, विश्व रूप का वर्णन। ये विश्व रूप वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक वास्तविक है प्रभु जी, वास्तविक है। ये विश्व रूप काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। ये क्या है? काल्पनिक विश्व रूप है, ठीक है। अशाश्वत है, अशाश्वत है, टेम्परेरी है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, तात्पर्य में लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं, या गुरु जी बोलते हैं, कोई आचार्य बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा करो, अपना विश्व रूप का दर्शन कराओ हमें। ठीक है, सिर्फ विश्व रूप तो भगवान ने दिखाया है, फिर ये अशाश्वत कैसे हुआ? माता जी ये अर्जुन को दिखाया, और ऐसा नहीं कि परमानेंटली ऐसा रूप हमेशा हमेशा के लिए रहता है। ये इमेजिन करना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, आपको याद आ रहा होगा कि आकाश में कोई बादल दिखता है और उस बादल को एक व्यक्ति क्या क्या समझ बैठता है उसका आकार देख करके? बोलो। कोई हाथी समझता है। यस, कोई देख करके बोल देता हाथी, हाथी जैसा लग रहा है। कोई उसको किस रूप में देख लेता है। तो ये अलग अलग जो हैं वो कल्पना करते हैं कि ये तो ऐसा ऐसा दिख रहा है, राइट। तो ये भगवान का विश्व रूप है वो भी इस प्रकार से काल्पनिक है, अशाश्वत है और
सदा रहने वाला नहीं है जो अर्जुन को दिखाया गया। और ये ब्रह्मांड का एक रूप है शुरू से लेकर नीचे तक, ठीक है। पूरा ब्रह्मांड होता है ना, ब्रह्मांड, तो ऊपर से लेकर नीचे तक उसको अगर हम देखेंगे कि अच्छा ये क्या हो सकता है, 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 तो ऐसे उसको अब कल्पना करो कि एक भगवान का ही विराट रूप है। पर प्रभु जी, इसी रूप से तो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना हुई थी, इसी रूप से तो निकली थी। भागवतम में दूसरा वर्णन है माता जी। हाँ, इसमें तो यही बताना भौतिक जगत में ही होता है ये तो। भागवतम में एक दूसरा वर्णन है वो विश्व रूप का, यहाँ पर दूसरा वर्णन है, ठीक है जी प्रभु जी। चलिए, तो एक एक श्लोक फटाफट पढ़ते रहिए क्योंकि ये प्रार्थना है, मेरे साथ में उच्चारण करना होगा श्लोक और अनुवाद भी पढ़ना होगा। अर्जुन उवाच पश्यामि त्वांस्त्व देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋचस सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। हे कमल पर आसीन ब्रह्मा, मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ भगवान के विश्व रूप में। तो ऐसा नहीं है कि ये शाश्वत कोई रूप है, ऐसे अगर हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो यहाँ ब्रह्मा जी है, यहाँ शिव जी है, ये नाग वासुकी, ये सब है। तो बोले इस तरह से मैं देख पा रहा हूं आपके इस विराट रूप में। अर्जुन कह रहे कि हे भगवान कृष्ण, साफ साफ बोल दिया उन्होंने। अगला, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो आपके इस रूप का क्या नहीं समझ पा रहा हूं मैं कि आदि कहां से है, मध्य कहां पर है और अंत कहां पर है। अनेक मैंने इस रूप में क्या क्या देखे, हाथ देखे, पैर पे, पेट देखे, मुंह देखे, आंखें देख रहा हूं और सर्वत्र फैले हैं आप, और जिनका अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं दिख रहा है कि कहां तक फैले हुए। तो ये विराट रूप का दर्शन अर्थात उस ब्रह्मांड का, विराट ब्रह्मांड का दर्शन है। अगला, किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षयं समन्ता दीप्तानल अर्कस्द्युतिम अप्रमेयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अपने मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। भगवान के रूप का वर्णन है। अगेन अर्जुन बोल रहे हैं, किरीटिनम गदिनम चक्रणम हस्ता। बहुत सारी गदाएं हैं, मुकुट हैं, अलग अलग आभूषण हैं, और इस रूप को इतना ज्यादा भयानक तेज है, तेजो राशिम, इतना ज्यादा तेज आ रहा है कि उसको देख पाना संभव नहीं हो पा रहा है। जब ऐसे तेज धूप आती है तो हम कैसे देखने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार देखते हैं? आंखों से थोड़ा उस प्रकाश को रोकते हुए, हाथों से उस प्रकाश को रोकते हुए हम देखने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हजारों सूर्यों के समान जो ये तेज आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप आद्य गेय वस्तु हैं, मतलब सबसे बड़े गेय वस्तु जिनको जानना है वो आप ही हैं।
आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, कि शाश्वत जो सनातन धर्म है वो क्या है? शाश्वत धर्म क्या है जीव का? उनकी सेवा करना। क्या हो जाता है आप लोगों को? बड़ा प्रश्न थोड़ा ना पूछा है। जीव का शाश्वत धर्म है जीवेर स्वरूपा है नित्येर कृष्णदास, भगवान की सेवा करना। भगवान को नित्य दास है, तो भगवान की सेवा करना ये जीव का वास्तविक स्वरूप है। अब देखिए कि 84 लाख तरह की योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों में हर एक जीव सेवा कर रहा है, किसी न किसी की सेवा कर रहा है। पशु भी, पक्षी भी, चिड़िया भी, कीट चींटी भी, सब सेवा कर रहे हैं। तो जीव का वो किसी भी योनि में हो, धर्म क्या है? सेवा करना। लेकिन जब मनुष्य योनि में आता है ना, तब ही संभव है वो भगवान की सेवा कर सके। बाकी सब योनियों में वो किसकी सेवा में रहेगा? अपने इंद्रिया, अपने परिवार, अपना सब कुछ उससे संबंधित सेवा में रहेगा। लेकिन मनुष्य जन्म में, एकमात्र मनुष्य जीवन में यह संभव है कि वो भगवान की सेवा में संलग्न हो सके। ठीक है। तो बताया है भगवान को कि आप परम आद्य ज्ञेय हैं। अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक हैं, यही मेरा मत है। सनातन धर्म अर्थात जो शाश्वत समय से हमारा धर्म चल रहा है, जो सनातन मतलब ये नहीं जो टीका लगा लिया या गंठी माला पहन लिया या कपड़े पहन लिए और सनातन धर्म हो गया। सनातन मतलब शाश्वत, जीव का ऐसा कर्तव्य जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, जीव का शाश्वत कर्तव्य। और जीव का शाश्वत कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा। अगला, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्य अनंतम बाहु शशिशूर नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुता शवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अनुवाद, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। तुलना की गई है ब्रह्मांड के रूप में, ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। तो कहीं सूर्य है, कहीं चंद्रमा है, तो उस रूप को देखते हुए क्या कल्पना की जा रही है कि ये भगवान की आंखें हैं। पर अर्जुन इस समय ऐसा देख पा रहे हैं, जो भगवान ने उनको दृष्टि दी है उसके अनुसार। हाँ, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका कोई आदि नहीं है, अर्थात कि कहाँ से शुरुआत हुई मालूम नहीं, अंत मालूम नहीं, मध्य मालूम नहीं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपके मुंह से जो अग्नि निकल रही है, आपके तेज से जो संपूर्ण ब्रह्मांड जल रहा है, वो सब मैं देख पा रहा हूं। भगवान ने क्या कहा कि मैं ही आदि मध्य अंत हूं, लेकिन आपका आदि मध्य और अंत मैं नहीं देख पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। अब देखिए जो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि भगवान के क्या है, बहुत सारे मुख है, बहुत सारे पेट है, बहुत सारे हाथ हैं। तो यहाँ पर भी ये बात वापस से कंफर्म होती है कि आपके असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। ये विराट रूप का दर्शन किया आपने? फोटो देखिए, डिस्प्ले कर सके तो डिस्प्ले कीजिए, अपने किताब में निकालिए, अपनी किताब में निकालिए विराट रूप। निकल गया? ठीक है, देखिए कैसा दिख रहा है।
अनेकानेक हाथ है, अनेकानेक सिर है, अनेकानेक मुंह हैं, और भगवान के मुख से जो अलग अलग प्रकार के मुख है भगवान के, तो किसी मुख से अग्नि निकल रही है, सब यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं कि भगवान का विराट रूप अर्जुन जो है एक जगह खड़े खड़े या एक जगह बैठे बैठे देख पा रहा है, और वो नहीं देख पा रहा है कि भगवान के स्वरूप का आदि कहाँ से, अर्थात शुरू कहाँ से हुआ, मध्य कौन सा है, अंत कौन सा है, वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। ये यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि ये भगवान का विश्व रूप, और संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ कि ब्रह्मांड में पूरा अग्नि है, संपूर्ण ब्रह्मांड जल रहा है, और ये भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं अर्जुन। और ये दर्शन करने के बाद आगे और कुछ कहते हैं, वो समझिए क्या है। ये प्रार्थना के रूप में है, ध्यावा पृथ्व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं त्वेदं लोकत्रयं प्रवयथितं महात्मन्। यद्यपि आप अनेक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। क्या कहा गया? यद्यपि आप कितने हैं? एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। जितना भी खाली जगह पड़ा है, अवकाश पड़ा है, वो सब पूरा आपने भर दिया है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। सब लोग भयभीत हो चुके हैं इस भयानक रूप को देखकर। भगवान का ओरिजिनल रूप कौन सा है जिसको देख करके डर नहीं लगता? द्विभुज मुरलीधर। यस, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप। लेकिन भगवान का विराट रूप या भयानक रूप जो देखकर व्यक्ति क्या हो जाता है? डर जाता है। नेक्स्ट, अमीहित्वाम सुरसंगा विशन्ति केचिद्भिताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिर्सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वेदों का सारा समूह, देवों का, प्रभु जी देवों का, सॉरी वो अंदर छुप गया, देवों, यस सही छपा भी नहीं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रविष्ट कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। ये सब कहाँ देख रहे हैं अर्जुन? विराट रूप में प्रभु। हाँ, उस विराट रूप में ही सब कुछ स्तुतियां, देवी देवता उनको प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब उनको वहीं पर दिख रहा है। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्र का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। अगला, ये भी अर्जुन की प्रार्थना ही है। उसके अंतर्गत ही आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अर्जुन भगवान का महिमा मंडन कर रहे हैं, महिमा गुणगान कर रहे हैं। श्लोक संख्या 22, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्म पाश्चस गंधर्वया अक्षासुर सिद्ध संगाः विचक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर
तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। क्यों आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं? विराट रूप देख के। विराट रूप देख के, कभी पहले ऐसा रूप नहीं देखा था। एक साथ इतने सारे अनंत हाथ हैं, अनंत मुख है, उनके शरीर की इतनी कांति है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे कि शिव जी के विविध रूप, आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। श्लोक संख्या 23। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहो रूपादम बहुदरम बहुदंश्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत भयभीत हैं और उन्हीं की तरह मैं भी भयभीत हूं। तो अलग अलग प्रकार से भगवान के इस विशेष विराट रूप, भयावह विराट रूप का दर्शन करके देवी देवता गण सब लोग विचलित हैं, अत्यंत विचलित हैं। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं भी उनकी ही तरह विचलित हूं। कौन कह रहा है? सुनीता माता जी या सुनीता माता? अर्जुन प्रभु जी। हाँ, अर्जुन कह रहे हैं हे महाबाहु, इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। मैं भी विचलित हूँ आपका ये भयानक रूप देख करके। और अब देखिए अगला श्लोक। नभः स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रभयथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि क्षमा च विष्णु। अनुवाद। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। ये कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इतना भयावह हो गया हूं, मैं अपना संतुलन खो बैठा हूं, मानसिक संतुलन नहीं है मेरे अंदर। ये अर्जुन स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेवं कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभन्ते च शर्मा प्रसीदं देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास। देवेश मतलब सभी ईश्वरों के ईश्वर, जगन्निवास मतलब जो सर्वत्र निवास करते हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। अर्जुन कह रहे हैं मैं सब ओर से क्या हो रहा हूं? मोहग्रस्त हो रहा हूं। मोहग्रस्त, खास करके मोह की परीक्षा कब होती है बोलो? हरे की कृष्ण वजह से, प्रभु जी। डर की वजह से, जब अटैचमेंट होता है जब तब। प्रेम होता है, जब सभी सामने हो, जब सभी सारा चीजें सामने हो, मैं शरीर हूँ इस सारे मोहग्रस्त। जब कान्हा जी है ना छोड़ के गए थे वृंदावन, जब गोपियां रोई थी तब हुई थी मोह की परीक्षा। तो प्रभु जी वो थी। यस, प्रश्न क्या था?
मुंह की परीक्षा कब होती है? वो कब होता है? पहला वाला, मोह की परीक्षा। मोह कब होता नहीं, मोह की परीक्षा कब होती है? मृत्यु के समय। मृत्यु के समय। हरि बोल। सबसे बड़ी मोह की परीक्षा होती ही कब है? एक ही परीक्षा है मोह की, सबसे बड़ी परीक्षा। वो कब है? अंत समय में। अंत समय में सारी वस्तुएं याद आती है, सारे लोग याद आते हैं, सबसे आसक्ति याद आती है, वो मोहग्रस्त जीवन याद आता है, क्या खुशी क्या गम मनाया था वो याद आता है। और वो बहुत ही बड़ी डिफिकल्ट परीक्षा होती है और उस समय हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो मृत्यु के समय जो है वो मोह की सबसे बड़ी परीक्षा है। श्लोक संख्या 26 और 27। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहै वावनीलापसंघे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्ट्वा करालानि भयानकानि केचिद्विग्लग्ना दशान्तरेषु संदर्शयन्ते चूर्णितैरुत्तमांगे। आगे शब्द आ गया, चूर्णितैरुत्तमांगा। क्या हो रहा है? चूर्णित हो रहा है। कैसे चूर्णित हो रहा है? कोई आया, कोई जीव आए तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि भगवान ऐसे कर रहे हैं। क्या हो रहा है? चूर्णित हो रहा है। जैसे कि अभी हम कुछ खा लेंगे, मान लीजिए कुछ भी खाएंगे तो दांत उसको चबाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। पाउडर बन जाएगा। ठीक है, हमें ये मिली है आधी बादाम और इसको हम चूर्णित करके बताते हैं क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा आगे का उदाहरण। और भगवान ऐसे क्या चूर्ण कर रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्र क्या हो रहे हैं? इशारा करो, ठीक है। अपने समस्त सहायक राजाओं सहित, तो सहायक राजा भी क्या हो रहे हैं? तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच में होता देख रहा हूं। शब्द गायब कर दिया मैंने। चूर्णित होता देख रहा हूं, चूर्ण बन गया है। ऐसे हेड आ रहे भगवान के मुख में। भगवान का विशाल रूप इतना बड़ा है कि अनेकानेक जीव उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और खास करके अर्जुन कह रहे हैं कि मैं देख पा रहा हूं धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, उनके सहायक राजा भीष्म, द्रोण, इन सब जो है भगवान के उस विराट रूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और कुछ लोगों का सिर तो क्या हो रहा है? चूर्णित हो रहा है। मैं फिर से एक बार चूर्णित करके देखता हूं कैसे होता है। हाँ, ऐसे बड़े बड़े सिर चूर्णित हो रहे हैं। ये भगवान का विशाल रूप है, विराट रूप है। अगला श्लोक प्रार्थना के रूप में, यथा नदीनां बहु अम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विविज्वलन्ति।
जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? ऐसे एक के बाद एक उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उस विराट रूप वाले फोटो में है क्या, देखना कि नहीं बताया ये वाला। स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसमें। नहीं, इसमें नहीं है, वो तो महाभारत में दिखाया था। सब चूर्णित हो रहे हैं और उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस मुख से क्या निकल रही है? अग्नि निकल रही है। श्लोक संख्या 29। यथा प्रदीप्तम ज्वलंतम पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्र वेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। अर्जुन कह रहे हैं, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो सब जीव जो है आपकी तरफ जा रहे हैं। तो अर्जुन क्या देख पा रहे हैं? भूतकाल। क्या देख पा रहे हैं? भविष्य भविष्य देख पा रहे हैं कि मैं देख पा रहा हूं कि आगे ये सारे जीव आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से पतंगा जो है वो लौ को देख करके आकर्षित हो जाता है और उस लौ के पास में जाता है, उसी प्रकार से ये सारे जीव आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। लेली है से ग्रसमान समन्ता लोकान समग्रान वदनै जर्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भास्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। फिर से भगवान के उस विराट रूप को देख करके प्रार्थनाएं हो रही है। ये जब कथा हो रही थी तो हमने एक बात बताई थी, आपको याद होगा। जब भी भगवान के सामने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए बोलो? चरण दर्शन, चरणों दर्शन, चरण पादुका जी, दंडवत प्रणाम करना चाहिए प्रभु जी। चलो दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम कर लिया, चरण दर्शन कर लिए और मुखारविंद तक पहुंच गए। उसके बाद बताओ, कौन बताएगा? उत्तर देने वाले के लिए विशेष अवसर है। भगवान जी को ध्यान पूर्वक देख के अपने अंतःकरण में स्थापित करना। अच्छी बात है, ठीक। और बताओ? जप करना प्रभु। अर्जुन ने क्या किया? प्रार्थना, बताओ। नमस्कार किया, धन्यवाद दिया था। याद रखना, आज के बाद सबसे पहले जब भी भगवान के दर्शन करते हैं, प्रणाम कर लिया, चरण दर्शन कर लिया, मुखारविंद की तरफ दर्शन कर लिए, उसके बाद भगवान का गुणगान किया जाता है। ये हमने समझाया था, आपको याद आ रहा होगा। तो गुणगान किया जाता है कि आप परम दयालु हो, आप परम कृपालु हो, आप परम धाम हो, आप परम पवित्र हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही आदि हो, आप ही अनंत हो। वास्तविक गुणगान किया जाता है। नहीं तो हम तो क्या करते हैं, दर्शन हुए या नहीं हुए, गुणगान हुआ या नहीं हुआ, उसके पहले अपनी लिस्ट खोल देते हैं। प्रभु लिस्ट कब खोलने का? हाँ, अपनी लिस्ट कब खोलने का? तो लिस्ट बाकी रह गई है कुछ? लिस्ट कब खोलने का भगवान के आगे? आपकी कोई लिस्ट बाकी रह गई है कि अब तो सब पूरी हो गई ना लिस्ट की सारी चीजें?
तथास्तु। मेरे को आशीर्वाद दे रहे भाई, ठीक है। तथास्तु कर दिया, ठीक है। तो लिस्ट कब खोलनी? गुणगान पूरा हो जाए उसके बाद। जब आप गुणगान कर लिए भगवान का, आप परम कृपालु हैं, आप परम दयालु हैं, आप परम भोक्ता हैं, आप परमेश्वर हैं, आप जो हैं हम सबका कल्याण करने वाले हैं, आप पतित पावन हैं, ये सब बोल दिया। उसके बाद में क्या है बोलना है? कुछ अगर कुछ आपको एप्लीकेशन लगानी है तो उस टाइम लगा लो, क्योंकि इतना बोल करके आप भगवान को क्या करने वाले हो? थोड़ा खुश करने वाले हो, ठीक है। तो भगवान को बताने की जरूरत क्या पड़ती है, उन्हें तो पता पड़ जाता है खुद ही। सब पता है, लिस्ट लेकिन बताने हमें ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? लिस्ट बनाने का तो ये है कि हम अपने खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ न कुछ मांगते हैं भगवान से। ठीक है। तो भौतिक संसार में हरे मंगल कृष्ण। करना हो शांति गया। शांति शांति। अगला चलिए, श्लोक संख्या 31। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्त माध्यम, नहीं प्रजानामि तव प्रवर्तितम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इन उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका प्रयोजन क्या है, क्यों आप दर्शन दे रहे, क्यों आपने ये रूप धारण कर रखा है। और कहा कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है, इसलिए ये सब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। क्या प्रश्न पूछा है कि कृपया करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं, जो इतना भयानक रूप है जिससे सब लोग डर रहे हैं, ये रूप में आप कौन हैं। ठीक है, अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो इसके बाद महत्वपूर्ण श्लोक को लेते हुए इस अध्याय की समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, गीता का सारनामा। यस, एक बार ये उत्तर शुरू से सुन लीजिए। श्री भगवान वाचा। तो प्रार्थना कितने तक होगी? कौन से श्लोक से शुरू हुई प्रार्थना है? 15 से 15 से लेकर कहां तक? 31 तक हुई है। आगे और भी है वैसे। 31 तक अभी जो प्रार्थना है वो हो गई। अब भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोक क्षय प्रवृद्धो, लोकान स्मान अर्हतुम इह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिताः प्रयत्निकेषु योधः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान ने बोल दिया साफ साफ, तुम 5 पांडवों के अलावा दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे। और मैं क्या हूं, किस शक्ति के रूप में आया हूं? अर्जुन ने प्रश्न पूछा, आप कौन हैं? इतने भयानक रूप में, इतने उग्र रूप में कौन है? भगवान ने क्या उत्तर दिया? मैं क्या हूं? कालोस्मि लोक क्षयो प्रद्धो, मैं काल हूं जो समस्त जगतों को नष्ट करने वाला है, विनष्ट करने वाले हैं, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं इस काल के रूप में। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट श्लोक। निमित्त मात्रेण भवस्य साक्षी। श्लोक संख्या 36। अर्जुन बोल रहे हैं,
भगवान ने अपना परिचय बता दिया, मैं क्या हूँ, काल हूँ, लोकक्षयो कालो उसमें लोकक्षयो प्रवृद्धो। फिर आगे भगवान ने और अपना परिचय दिया है। उसके बाद में फिर संजय बोल रहे हैं और उसके बाद में अर्जुन बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहस्यत्य नरुज्यतेश्च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। अंडरलाइन है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको निरंतर नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। अब क्या समझ में आया इसमें, देखिए ये अर्जुन ने बोला है कि हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। जो अच्छे लोग हैं वो भगवान का नाम सुनकर क्या होंगे, खुश होंगे। प्रभु जी खुश होते हैं। और जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या होंगे, भगवान का नाम सुन करके भयभीत होंगे, दुखी होंगे, विचलित होंगे। तो कह रहे हैं कि अर्जुन ने कहा है, ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण श्लोक। श्लोक संख्या 38। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। पहुंचे सब साबुन से धोकर डाल। ध्यान रखो माइक का, मिथिलेश माता जी ध्यान रखें। तो ये जो पहले बातें कही गई थी वही बातें दोबारा यहाँ पर आई है और इसमें एक ही महत्वपूर्ण बात है, हमें वो समझनी है कि ये जो विराट रूप है उसको समझने का इसमें उत्तर दिया गया है। तो क्या उत्तर है कि आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। भगवान श्री कृष्ण। कौन बोल रहा है ये सब? अर्जुन बोल रहे हैं कि आप ही जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि पूरे विश्व में जो ये आपकी रोशनी जो है, आप सर्वत्र जो व्याप्त हो, ये आपका विराट रूप है। समझ में आया अब आपको थोड़ा विराट रूप? जैसे अगर हम ऐसा सोचे, भारत का नक्शा ले ले, थोड़ा सा भारत का ही नक्शा, तो बोलेंगे ऊपर वाला क्या है, बोले किरीट है। नीचे वाला क्या है, बोले वो पैर है। लेफ्ट राइट क्या है, बोले बाजू है। पेट क्या है, बोले थोड़ा पतला पेट है, ज्यादा भारी पेट नहीं है, हैवी नहीं है। तो एक इमेजिनरी फॉर्म हो गया। ऐसे पूरे ब्रह्मांड का इस तरह से इमेजिनरी काल्पनिक फॉर्म है, उसको ये विराट रूप कहा गया है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण श्लोक। आगे बढ़िए, श्लोक संख्या और आगे 44, श्लोक संख्या 44। 44 निकालिए। तस्मात् प्रमण्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामीशमीडयं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रिया
या अर्हसि देव सोढ़ुम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन कर लेता है, या प्रिय अपने प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी तरह कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लीजिए। ये 3 उदाहरण दिए। कौन कौन से? पिता अपने पुत्र की, और दूसरा मित्र अपने मित्र की, मित्र अपने मित्र की, और तीसरा प्रिय अपने पिता, पति अपने पत्नी की। प्रिय अपने प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, चुपचाप सहन कर लेता है। उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। क्यों बोल रहा है अर्जुन ये सब सहन करने को, मेरी त्रुटियों को? मित्र सखा, पहले उन्होंने साधारण मानव मान के सखा मित्र और वो सब रहे थे। हाँ, जस्ट हमारे श्लोक में बोला ही है। क्या बोला है? कि मैंने आपको इसके पिछले श्लोक में बोला है, श्लोक संख्या 41 और 42 में, सखेति मत्वा प्रसभम विदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम। मैं महिमा आपकी जानता नहीं था, लेकिन आपको क्या क्या बोल दिया? अरे दोस्त, अरे यादव, ऐसा करके मैंने बुला लिया। तो इन बातों को अर्जुन जो है क्षमा के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लीजिए, मेरी गलतियों को सहन कर लीजिए, माफ कर लीजिए, क्योंकि आपके अलावा मेरी गलतियों को और कोई सहन, बोलो, नहीं कर सकता। भले मेरा सगा संबंधी क्यों न हो, जो आपने लिखा है यहाँ, वो भी कई बार हमारी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है, और नहीं स्वीकार करता तो फिर क्या करता है? झगड़ा करता है। ठीक है। अब अर्जुन निवेदन कर रहा है भगवान से कि आप अपना जो चतुर्भुज रूप है वो पहले दिखाइए, फिर द्विभुज रूप दिखाइए। तो ये श्लोक संख्या 45 अदृष्टपूर्वम अर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवयथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए कि ये मैं तो खुद भयभीत भी हो रहा हूँ और साथ में क्या बोला है? पुलकित भी हो रहा हूँ। पुलकित होना मतलब क्या होता है? खुश होना। तो ये दोनों भाव क्यों आ रहे हैं? मैंने क्लास में समझाया था, बताओ क्यों दोनों भाव आ रहे हैं? बोलो। एक तरफ भाव आ रहा है कि बहुत खुश हो रहा है, और एक तरफ भाव क्या आ रहा है? दूसरा डर का भाव आ रहा है। ऐसा क्यों? कोई नहीं बता रहा। विराट रूप देख के डर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उनका असली दर्शन। हाँ, असली दर्शन दिए भगवान ने कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, इसलिए वो खुश हो रहे हैं। भगवान ने मुझे दर्शन दिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा मित्र ऐश्वर्यशाली है। हाँ, सच्ची गुप्ता माता जी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, बोलिए। अर्जुन इसलिए प्रसन्न हो रहा है कि जिनको मैंने मित्र बनाया, मेरे मित्र इतने ऐश्वर्यशाली हैं, असीम ऐश्वर्य है उनका। तो प्रसन्नता, पुलकित इसलिए हो रहे हैं कि मेरा मित्र जो कृष्ण है, वो उसका इतना बड़ा विशाल रूप है, उसका ये विराट रूप है। इस बात से वो प्रसन्न हो रहे हैं। और साथ साथ में भयभीत क्यों हो रहे हैं?
ये क्योंकि वो तुम्हारा कभी अपना रूप नहीं देखा। वो रूप विशाल रूप है, ठीक बात है, मेरा दोस्त है, ठीक बात है, पर मेरा दोस्त होने के बाद जब ने ये दर्शन कराया ना इस रूप का, ये तो बहुत डरावना है भैया, ये तो मैं नहीं विकराल दर्शन रूप करना है। चाहता। तो आप जो है अपना ओरिजिनल रूप वापस दिखाइए, जो द्विभुज रूप है वो वापस दिखाइए, अपना जो पुरुषोत्तम स्वरूप है वो पुनः दिखाइए। तो पहले अर्जुन ने क्या रिक्वेस्ट किया है? चतुर्भुज रूप देखने का, फिर द्विभुज रूप देखने का रिक्वेस्ट, इस तरह से हम समझेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये रिक्वेस्ट आ गई, अनुवाद पढ़ लो। हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। तो पहले कौन से रूप के लिए निवेदन किया? इशारा करो, चतुर्भुज रूप को, ठीक है। और साफ साफ बोल दिया कि जो किरीट पहना हुआ है, मुकुटधारी हैं, चक्रधारी हैं, और गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म धारी हैं, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। पहला ये बोला है, ठीक है। और उसके पहले मैं क्या बोल दिया था? आपका मैं कौन सा रूप दर्शन करना चाहता हूं? विराट रूप। पुरुषोत्तम रूप। विराट रूप। पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप। द्विभुज रूप, द्विभुज। हाँ, द्विभुज रूप देखना चाहता हूं, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप दिखाइए। तो पहले ये सीधा भगवान चतुर्भुज रूप में आएंगे, फिर द्विभुज रूप में आएंगे। अब हम आगे श्लोक संख्या 47 कितना ये 47 श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितामात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम और तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा है। ओनली तुम देख पा रहे हो। उसका एक कारण तो क्या? क्योंकि इसको देखने के लिए क्या चाहिए? दिव्य आंखें, दृष्टि। यस। श्लोक संख्या एक करना पड़ेगा क्या? अनुवाद पढ़ लीजिए। हे कुरुश्रेष्ठ, श्लोक संख्या 48। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। तो इसलिए बहुत किसी ने मुझे देखा नहीं है। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान ने क्या कहा कि अब मैं विराट रूप का दर्शन क्या कर रहा हूं? समाप्त कर रहा हूं। अर्थात कैसे कह सकते हैं कि बटन बंद कर रहे भगवान। ये टीवी ऑफ, टीवी दिख रहा था, वापिस मैं अपने जो तुम्हारा इच्छित रूप दर्शन का है, चतुर्भुज रूप फिर द्विभुज रूप, उस रूप में आ जाता हूं। फिर से पढ़िए अनुवाद को। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो। अब इसे मैं समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। ठीक है, इच्छित रूप कौन सा था? अर्जुन कौन सा रूप देखना चाह रहा है? द्विभुज रूप, ठीक है। श्लोक संख्या 50 इंपॉर्टेंट में नोट कर लो। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। अनुवाद। संजय ने कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो पहले भगवान ने कौन सा रूप दर्शन कराया?
चतुर्भुज, फिर द्विभुज। भगवान का ओरिजिनल रूप कौन सा? हाथ खड़ा करो, 1 मिनट, बोलना मत, कुछ बोलना मत। ओरिजिनल रूप कौन सा है? ठीक है, मैं आपको एक साथ प्रश्न पूछ रहा हूं, जल्दी से उत्तर दो। जो वीडियो ऑन करके नहीं सुन रहे, जो बिना वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं, उनको क्या उत्तर देना है? लिख करके देना है, पहला या दूसरा। तो अर्थात पहले में है भगवान का ओरिजिनल रूप जो है वो है द्विभुज रूप, और दूसरा जो उत्तर है उसका अर्थ है, 2 नंबर पे अर्थ है भगवान का चतुर्भुज रूप। तो बताइए भगवान का आदि रूप कौन सा है? बोलना नहीं है। ओरिजिनल रूप कौन सा है भगवान का? इशारा करो, 1 या 2। जो वीडियो ऑन करके बैठे वो बताओ। 1 में है द्विभुज रूप, 2 में क्या है? चतुर्भुज रूप। हाँ, पहले मोटो मोटो नरेंद्र कंवर माता जी माइक बंद कर दीजिए, बताओ। सुनीता माता जी बताओ, 1 2। यस, भगवान का ओरिजिनल रूप। कई बार लोग क्या समझते हैं मालूम है? गीता का ये 11वां अध्याय सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान ने इसमें अपना विराट रूप का दर्शन कराया। नहीं, भगवान का ओरिजिनल सबसे इंपॉर्टेंट रूप दर्शन कौन सा है? द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर रूप। वो आदि रूप है, वो शाश्वत रूप है। भगवान के द्विभुज रूप से कह सकते हो आप चतुर्भुज रूप आता है, फिर अनंत भुजा वाला रूप आता है। इस बात को याद रखना। कई बार लोग बोलते हैं जैसे विराट रूप देखा ना तब सब भगवद गीता का पूरा ज्ञान हो गया। नहीं, विराट रूप भी अर्जुन ने क्यों पूछा भगवान से? हमारे लिए। ठीक है, तो भगवान ने पहले अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अगला महत्वपूर्ण श्लोक सीधा ले लेते हैं। अर्जुन का एक तो ये संतुष्टि का श्लोक ले लो, श्लोक संख्या 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः चेतसाः प्रकृतिं गताः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, आदि रूप कौन सा? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप। आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को, मानवीय रूप में कितने हाथ होते हैं? 2। ठीक है, मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैं अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर रही है। प्राकृत मतलब नेचुरल स्टेट, और मैं अपनी प्राकृत नॉर्मल सिंपल बिना भयभीत हुई अवस्था में आ गया और मुझे डर नहीं लग रहा है, अर्जुन कह रहे हैं। और भगवान के द्विभुज रूप को देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। चतुर्भुज कोई देख लेगा, अर्थात विष्णु रूप को कोई देख लेगा, या ब्रह्म पूरा विराट रूप को देख लेगा, लेकिन द्विभुज रूप को हर कोई देख नहीं पाता है। ये अगले श्लोक में स्वयं भगवान बोल रहे हैं, श्लोक संख्या 52 में। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, उनको भी दर्शन करने को नहीं मिलता ये द्विभुज रूप, उनको चतुर्भुज रूप देखने को मिल जाता है। अब हम श्लोक संख्या 54 पे आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है। समय भी पूरा हो गया है। भक्त्या त्वनन्य शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। तो पिछले श्लोक में क्या बोला वो भी अनुवाद पढ़ लो। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। कौन से रूप में? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में नहीं देख सकता।
तो कह रहे हैं कि केवल अनन्य भक्ति द्वारा। तो आपको अगर कोई पूछे कि भगवान के कैसे दर्शन कर सकते हैं, तो 11वां अध्याय 54वां श्लोक, उसमें भगवान ने कह दिया है केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। ये भगवान ने क्लियर कर दिया। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, प्रभुपाद जी ने अच्छे से समझाया है इसको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक आ गया कि हमें कौन से 5 काम करने हैं जिससे हम भगवान का दर्शन कर पाए। कौन से 5 काम करने हैं जिससे हम भगवान का दर्शन कर पाए। अलर्ट, हरि बोल, अटेंशन, जागो सब लोग। कौन से वो 5 काम हैं जो हमें करने हैं जिससे भगवान को हम प्राप्त कर पाए, भगवान के दर्शन कर पाए। तो वो है 55वां श्लोक, अध्याय 11, अंतिम श्लोक। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, मत कर्म कृन, सकाम कर्म और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, मेरे लिए ही कर्म करता है और मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, मेरा दर्शन करता है। तो क्या क्या है वो 5 चीजें। सबसे पहला, मत कर्म कृत, क्या मतलब है, मेरा कर्म करना, पहला भगवान का कर्म करना, ठीक है। दूसरा, मत परमो, मुझे क्या बनाता है, अपने जीवन का परम लक्ष्य, परम मानता है, यस भगवान श्री कृष्ण परम है। और फिर क्या कहते हैं, तीसरा, मत भक्त, और भगवान की भक्ति करता है। चौथा, संग वर्जितः, ऐसे लोग जो सकाम कर्म और मनोधर्म से युक्त हैं, या ऐसे विचार जो मनोधर्म और सकाम कर्म से युक्त हैं, उनका क्या कर देता है, संग वर्जितः, अर्थात उनका त्याग कर देता है। कितने हो गए, 4। 5वां क्या है, निर्वैरे सर्वभूतेषु, और समस्त जीवों से वो क्या रखता है, शत्रुता नहीं रखता, अर्थात मित्रता रखता है। ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है। याद कर लो, नीचे से शुरू करो। निर्वैरे सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त जीवों से मित्रता रखता है, किसी से वैर नहीं रखता। उसके ऊपर क्या रहा, संग वर्जितः, तो जो मनोधर्म है, खुद की इच्छा है, वैसे संगति में नहीं करता, विचारों की नहीं, ऐसे लोगों की संगति करता है, संग वर्जितः। और फिर क्या कहा है, मत भक्तः, और भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से संलग्न रहता है। और मत परमो हो, और मुझे उसने अपना परम लक्ष्य बना रखा है। और सबसे पहला, मत कर्म कृन, और भगवान का ही कर्म करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी ने इसको गीता का सार श्लोक बोला है, श्लोक संख्या 55, गीता का सार श्लोक। संग वर्जितः, और एक बार बताइए प्रभु जी। संग वर्जितः, सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त। मुझे ये चाहिए, मेरे अनुसार ऐसा करना चाहिए, ये मनोधर्म है। मेरे अनुसार ऐसा करना चाहिए, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, मेरे अनुसार ऐसी बात होनी चाहिए, ये मनोधर्म है। और सकाम कर्म क्या हो गया, मैं ये कर्म कर रहा हूँ, उसका फल मुझे ये मिलेगा, ये फल चाहिए मुझे, ऐसे फल के लिए मैं ये कर्म करूंगा, ऐसे फल के लिए मैं ये कर्म करूंगा। तो ये कर्म नहीं करने हैं। मत कर्म कृन, सब कार्य भगवान के लिए करने हैं। संग वर्जिता, ऐसे लोगों की संगति त्याग देनी है, ऐसे इच्छाओं की संगति त्याग देनी है जो भगवान की सेवा के लिए इच्छा नहीं प्रकट हुई है। ठीक है, और कोई प्रश्न इस अध्याय से पूछिए, समय अधिक हो गया। प्रभु आपने बताया भगवान का द्विभुज रूप से ही चतुर्भुज आया, लेकिन प्रभु जब उन्होंने पढ़ा था तो उसमें बताया था भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर वो द्विभुज रूप में आए। आप कहना क्या चाहते हो? प्रभु फिर चतुर्भुज रूप से द्विभुज आया ना। माताश्री, पहले भगवान ने, अगर लास्ट वाली बात कर रहे हैं आप, तो वो इस प्रकार से है कि विराट रूप के बाद में भगवान ने चतुर्भुज के बाद में भगवान ने द्विभुज रूप दर्शन कराया। अगर आप ये कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर अगर आप ये कह रहे हैं कि चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप प्रकट होता है, ओरिजिनली इसका उल्टा है। जो भी कर्म हमने देखा, विराट रूप, फिर चतुर्भुज रूप, फिर द्विभुज रूप, इसका उल्टा कर लो। द्विभुज रूप, उससे चतुर्भुज रूप, उससे विराट रूप।
विराट रूप कब दर्शन कराया भगवान ने? जब प्रभु जी अर्जुन ने कहा था भगवान उस समय कौन से रूप में थे? विराट रूप में। द्विभुज अरे द्विभुज दर्शन में थे, कराने से पहले द्विभुज में द्विभुज में थे द्विभुज में थे। द्विभुज रूप में थे। तो अब समझ में आ गया पूनम माता जी? ये प्रभु समझ में तो आ गया, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में आया था, तब देख लीजिए वसुदेव ने प्रार्थना वो की थी, तब प्रभु उस समय तब की बात भगवान। कर रहे हो आप? वो यस द्वापर युग की बात हो ये रही है कि तो जब यस चतुर्भुज यस, में जब आए थे। भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट हुए थे तो पहले हाँ, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और उसके बाद में जो है वो द्विभुज रूप में आए थे। बट प्रभु हम इसका उसी वक्त की बात कर रहे हैं। वो माता जी मैं समझ नहीं पाया था कि आप कौन से वक्त की बात कर रहे हैं। सॉरी प्रभु। इस कारण से मैंने इस प्रकार से बताया। ओरिजिनली पूछेंगे आपको पूनम गर्ग माता जी तो सब सारा लास्ट में कहां पहुंचेंगे बताओ? प्रभु तब तो द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में हाँ, आदि ओरिजिनल रूप कौन सा है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर त्रिभंगी रूप, वो भगवान का ओरिजिनल रूप है। वो जब अपना विस्तार करते हैं तो वो नारायण बनते हैं, फिर वो विस्तार करते हैं तो तीन विष्णु, अलग अलग प्रकार के विष्णु बनते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में आते हैं। और इस ब्रह्मांड को अगर देखेंगे काल्पनिक रूप से तो इसको विराट रूप बोलते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस, तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। माला जप करेंगे। माला कौन जप करवाएंगे आज? माला ले लीजिए अपनी अपनी। प्रभु मैं करवाऊं? हरे कृष्णा। आप तो करवाते मैं रहते करा दूं हैं, प्रभु जी, मैं करवा दूं प्रभु जी। आप भी कराते रहते हैं। कोई नए भक्त, पुराने भक्त, जो भी, आप हाथ खड़ा कीजिए, सबको मौका दे रहे हैं। हाँ ठीक है, आशा माता जी आप कराइए। थोड़े कम एक्टिव हैं लेकिन हम उनको थोड़ा स्थान देना चाहेंगे। यस माता जी कराइए। माइक अनम्यूट कीजिए। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।